रही है, छावा पर चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और अब वक्फ बिल को लेकर चर्चा हो रही है। इसका मकसद करप्शन हटाना नहीं है, इसका मकसद साफ है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों की राजनीति को और पैना और जहरीला करना चाहती है। पिछले 10 सालों में इसकी मिसाल आपको मिल जाएगी। कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएए एनआरसी, कभी लव जिहाद, कभी वोट जिहाद, कभी आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और अब वक्फ संपत्ति। वोट बिल को लेकर जिस तरह से देश के अंदर हंगामा मचाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने, अब तस्वीरें किस तरह की सामने निकल के आ रही है दोस्तों कि वक्फ बिल तो बहाना है, असल में असली मुद्दों को छुपाना है। एक काला कारनामा किस तरह से इस वक्फ बिल के पीछे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से देश को पूरी तरह से डुबाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अगर आप लोग इस वक्फ बोर्ड के बिल के पीछे की सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जब जाकर आप लोगों को समझ आएगा कि आखिर इस मुद्दे को इस वक्त में क्यों छेड़ा गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं सदन नहीं चलेगा तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। 2 अप्रैल रात 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय सामान पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे हैं। और कितने सही टाइम पर यह सरकार वक्फ बिल पर चर्चा कर रही है ना, ताकि अमेरिका जो हमारे सामान पर टैरिफ लगा रहा है, जिस पर इस सरकार की जवाबदेही है, सरकार उस जवाबदेही से बच सके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना था, वक्फ संपत्तियों के नाम पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे खत्म करना था, तो सरकार को कम से कम इस बात के सबूत तो देने चाहिए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर वो संजीदा है। अडानी को लेकर वहां की अदालत जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर देती है, मगर उसकी चर्चा करने के बजाय आप संसद के अंदर खड़े होकर अमेरिका को गाली देने लगते हैं। बताइए, सबसे बड़ी बात, सेबी की प्रमुख माधवी बुच और अडानी में ताल्लुकात दिखाई देते हैं, मगर उसकी जांच तक नहीं कराई जाती। अडानी की ओवरसीज विदेशी जमीन पर शेल कंपनियों के जरिए यहां के शेयर बाजार में उथल पुथल करवाई जा रही थी, आज तक उसकी जांच नहीं कराई गई। तो मैं इस सरकार पर क्यों विश्वास करूं कि वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार के मुद्दों को संबोधित करना था? आप अब भी नहीं समझ पाए हैं? आज की तारीख में यह दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा कर रही है। आज की तारीख में दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मगर हमारे देश में किस बात पर चर्चा हो रही है? औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, छावा पर चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और अब वक्फ बिल को लेकर चर्चा हो रही है। इसका मकसद करप्शन हटाना नहीं है, इसका मकसद साफ है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों की राजनीति को और पैना और जहरीला करना चाहती है। पिछले 10 सालों में इसकी मिसाल आपको मिल जाएगी। कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएए एनआरसी, कभी लव जिहाद, कभी वोट जिहाद, कभी ये जिहाद वो जिहाद, इस तरह की बहुत से मुद्दे लेकर आती रहती है मुसलमानों को लेकर। अब वक्फ संपत्ति, यानी कि आपका सारा जोर मुसलमानों पर है और उसके जरिए हिंदू मुस्लिम करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वक्फ संपत्ति को लेकर क्या न्यूज चैनल्स में सार्थक डिबेट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। डिबेट किस तरह के हो रहे हैं? उन डिबेट में भी जहरीली बातें की जा रही हैं, उन डिबेट्स के अंदर भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। पूरी दुनिया आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने देशों में अर्थव्यवस्था को लेकर जो आने वाले वक्त में मंदी होने वाली है उसकी चर्चा हो रही है और हम वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों, और इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करके एक बार फिर राजनीति का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन चाहती है। एक बार फिर इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम हो और आने वाले दिनों में आप देखने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। और आप जानते हैं सबसे बुरे कौन फंसने वाले हैं? सबसे बुरे फंसने वाले हैं ये 2 शख्स, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, विजयवाड़ा के
एक इफ्तारी पार्टी में चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं कि हम आपकी वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण देंगे, और अब उनके तमाम सांसद इस बिल के पक्ष में वोट करते हुए दिखेंगे। सवाल यहां पर यह कि अब वो अपने राज्य में जाकर क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार इस मुद्दे पर वोट मांग पाएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उग्र कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसका हिंदू मुस्लिम करेगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और उनकी राजनीति की कहीं ना कहीं यहां से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सांसद और वकील कपिल सिब्बल इस बारे में क्या कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से क्या कह रहे हैं, खासतौर से बिहार को लेकर, आइए सुनते हैं। देखना यह है, क्योंकि आज तय हो जाएगा जब वोटिंग होगी कि असलियत में कौन सेक्युलर है, कौन सेक्युलर और कौन देश के हित की बात करेगा। जहां तक टीडीपी का सवाल है, उन्होंने तो एक संशोधन लाए हैं बिल में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो तो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, पक्ष में रहेंगे, क्योंकि उनकी इलेक्शन तो अभी दूर है, तो उनको कोई खतरा नहीं है। जहां तक जेडीयू का सवाल है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो उनको सोचना पड़ेगा। पक्ष में करेंगे तो हार जाएंगे इलेक्शन। हो सकता है वॉकआउट कर लें ताकि भाजपा को मौका मिल जाए पारित करने का। ऐसा ही पासवान जी कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी एक अहम मुद्दा उठाया है। वो ये सीधा सवाल चंद्रबाबू और नीतीश से कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको देश के मुसलमानों की परवाह है या नहीं? अगर आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि उनको लेकर आपकी क्या नियत है। सुनिए इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। देखिए वो सिर्फ अब मैं बताता हूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान साहब और जयंत चौधरी साहब, मुसलमान वोट की चाहत है तो साथ खड़े हो जाइए, वरना मुसलमान माफ नहीं करेगा। ये मुसलमान का सबसे अहम मसला है, इससे ज्यादा कोई अहम हो नहीं सकता मुसलमान के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा किस तरह से भड़के हैं अखिलेश यादव। अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। मैं आपसे क्यों बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि वक्फ बिल का मकसद जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि इसका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर यह सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर होती तो हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। अडानी से लेकर रफाल से लेकर न जाने क्या क्या, इस सरकार की क्या नीति रही है हमारे सामने है। यही सरकार गुप्त चुनावी चंदा लेकर आई थी। वो गुप्त चुनावी चंदा यानी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म हो गया, मगर उस गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भाजपा ने किस औद्योगिक समूह को कितना फायदा पहुंचाया, क्या इस बात की जांच हुई? कोई जांच नहीं और हुई। ऐसे में मुद्दा जब सामने निकल भाजपा कर आ ये चुका कहती था है कि फिर भी। वक्फ बिल का मकसद करप्शन को खत्म करना है, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? पिछले 24 घंटों में 2 बयान आए हैं। उन 2 बयानों को देखिए और फिर इसके पीछे की मंशा को समझिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, खुलकर एक डरे हुए संपादक के सामने इंटरव्यू में यह कहते हैं कि ये चुनाव जो हैं वो 80% बनाम 20% है। ये व्यक्ति खुलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। बात है, खुलकर 80 बनाम ये व्यक्ति 20 मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है, चुनावों को 80% वर्सेस 20% बताता है। क्या संविधान की शपथ लेने वाले एक व्यक्ति को यह बात शोभा देती है?
इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्फ बिल के पीछे की सोच को समझिए। अपने प्रचार तंत्र, अपनी पालतू मीडिया के जरिए जहरीली डिबेट्स और फिर इस तरह के बयान जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पिछले 24 घंटे में दिए, और इनको भूल जाइए। इस ढोंगी बाबा धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान देखिए। यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं गांव गांव घूम घूम कर कट्टर हिंदू बनाऊंगा। अरे भाई, हिंदुओं को नौकरी दे दो, हिंदुओं को सुरक्षा दे दो। यह व्यक्ति कट्टर हिंदू बनाएगा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कट्टरता का क्या फायदा होगा बताइए? क्योंकि हिंदू धर्म तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है। हिंदू धर्म जो है वो तो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कट्टर हिंदू, सर्वधर्म संभाव, इनमें क्या लिंक है? कट्टर हिंदू और वसुदैव कुटुंबकम, इनमें क्या लिंक है? समझिए, एक तरफ वक्फ बिल, दूसरी तरफ हिंदुओं को भड़काना। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने ज्वाइन बटन को दबाकर ज्वाइन कर लीजिए, चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि वक्फ बोर्ड क्यों इस वक्त लेकर आया गया। एक तरफ अमेरिका बार बार हमारे देश को लताड़ रहा है, बार बार अमेरिका हमारे देश को बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहा है, और बार बार डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों, राफेल जैसे मुद्दों पर बात नहीं की जाती। अमेरिका के अंदर से हमारे देश के नागरिकों को जंजीरों के अंदर जकड़कर देश के अंदर वापस लौटाया जाता है, उस पर बात नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर इस वक्त डिबेट की जा रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों, जिस तरह से चुनावी चंदे में जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उस पर मीडिया, प्राइम टाइम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया या फिर गोदी मीडिया ने किसी भी तरह से बहस करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल को इस वक्त लाने का मकसद सबसे बड़ा यही है कि अमेरिका जो बड़ी चोट हमारे देश को दे रहा है, अमेरिका जिस तरह से हमारे देश को गरीबी की ओर घसीट कर ले जाता हुआ नजर आ रहा है, उस चीज को छुपाने के लिए पूरे देश को वक्फ बोर्ड के पीछे लगा दिया गया। वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाकर हिंदू मुस्लिम करने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही है, और एक बड़े मुद्दे से पूरे देश को इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से विशाल शर्मा जी ने इस रिपोर्ट के अंदर A to Z सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से यहां पर ये सारे मुद्दे को उठाकर हिंदू मुस्लिम को फिर से गरमाकर जिस तरह से ये आने वाले चुनाव की राजनीति को तैयार किया जा रहा है दोस्तों। और एक सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ऐसा कौन सा कानून है दोस्तों जो मुसलमानों के समझ में नहीं आ रहा? मुसलमानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले भी किसानों के लिए कानून लाया गया, लेकिन किसानों के फायदे का था, किसानों के समझ में नहीं आया। ये कौन से कानून लेकर आ रहे हैं जो जिसके लिए आप बना रहे हो उसकी समझ में नहीं आ रहे? कम से कम उसके बारे में समझाइए। तो आखिर क्यों वक्फ बोर्ड में सरकार इंटरफेयर करना चाहती है? आखिर क्यों इंटरफेयर करके इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे का असली राज क्या है? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी गई हैं। विशाल शर्मा जी ने A to Z बताई है। आगे आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।